नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट ऑप्शंस की। हाँ। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर लोगों को आप कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ। डरावना भी। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। ऑप्शंस देखिए, अगर सही से इस्तेमाल करें तो बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इनमें रिस्क भी उतना ही है। तो आज की सामग्री के आधार पर चलिए इसके बेसिक्स, फायदे और खास तौर पर जोखिमों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन आखिर है क्या चीज? हाँ। मतलब एकदम बेसिक लेवल पर। हाँ, तो ऑप्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध। ये खरीदने वाले को एक अधिकार देता है। अधिकार? हाँ, अधिकार कि वो एक तय तारीख, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं, उससे पहले एक तय कीमत पर यानी स्ट्राइक प्राइस पर किसी स्टॉक या इंडेक्स को खरीद सके या बेच सके। अच्छा, खरीद सके या बेच सके। लेकिन और ये जरूरी है, ये सिर्फ अधिकार है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब उसे वो सौदा करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। अच्छा, इसीलिए शायद इसे ऑप्शन कहते हैं। मतलब आपके पास विकल्प है, करें या ना करें। बिल्कुल सही। और इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। हाँ। एक होता है कॉल ऑप्शन, जो आपको खरीदने का अधिकार देता है, और दूसरा पुट ऑप्शन, जो बेचने का अधिकार देता है। कॉल माने खरीदना, पुट माने बेचना। ठीक है, इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं, शायद ज्यादा आसानी होगी। हाँ जरूर। चलिए एक कॉल ऑप्शन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस का शेयर अभी 2,500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ठीक। और आपको लगता है किसी वजह से कि भाई ये एक हफ्ते में बढ़कर 2,600 रुपए तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2,500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाला एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। मान लेते हैं इसे खरीदने के लिए आपको 50 रुपए का प्रीमियम देना पड़ा। प्रीमियम? ये प्रीमियम क्या है? मतलब ऑप्शन खरीदने की कीमत? हाँ बिल्कुल, ये उस अधिकार को खरीदने की लागत है, एक तरह से फीस। ओके। अब देखिए, अगर आपकी उम्मीद सही निकली और शेयर सच में 2,600 रुपए पहुंच गया, हाँ। तो अब आपके पास 2,500 रुपए में खरीदने का अधिकार है, जबकि मार्केट में वो 2,600 रुपए का है। तो सैद्धांतिक रूप से आपको प्रति शेयर 100 रुपए का फायदा हो रहा है। 100 रुपए का फायदा? हाँ, 2,600 माइनस 2,500। अब इसमें से वो 50 रुपए जो आपने प्रीमियम दिया था वो घटा दीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 50 रुपए प्रति शेयर। अच्छा, तो 50 रुपए का मुनाफा। और अगर शेयर नहीं बढ़ा, मान लीजिए वो 2,500 पर ही रहा या नीचे चला गया, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों करेंगे? आप उसे छोड़ देंगे, एक्सपायर होने देंगे। इस केस में आपका जो नुकसान हुआ वो सिर्फ वो 50 रुपए है जो आपने प्रीमियम दिया था, वही आपका मैक्सिमम लॉस है। अच्छा, तो नुकसान लिमिटेड है, सिर्फ प्रीमियम जितना। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। हाँ, खरीदार के लिए नुकसान लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें कुछ और बातें भी है। जैसे कि आपने कहा स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्रीमियम, ये शब्द बहुत अहम लग रहे हैं। बिल्कुल, ये इसकी बुनियाद है। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स्ड कीमत जिस पर खरीदने या बेचने का अधिकार है। एक्सपायरी डेट वो आखिरी तारीख जब तक वो अधिकार वैलिड है। भारत में देखें तो अक्सर हर हफ्ते गुरुवार को वीकली एक्सपायरी होती है और महीने के आखिरी गुरुवार को मंथली एक्सपायरी। हर गुरुवार? ओके। और प्रीमियम वो कीमत जो आपने ऑप्शन खरीदने के लिए चुकाई, और जैसा हमने कहा, खरीदार के लिए यही मैक्सिमम रिस्क भी है। तो फिर लोग पैसा गवाते क्यों हैं इतना, अगर रिस्क लिमिटेड है तो? स्रोत क्या बताते हैं, कहां चूक होती है? देखिए, यहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी आती है। स्रोत कई वजहें बताते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है एक्सपायरी की टाइमिंग को ना समझना। टाइमिंग मतलब ये कि ऑप्शन की वैल्यू सिर्फ शेयर के भाव पर निर्भर नहीं करती। समय बीतने के साथ भी इसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसे कहते हैं टाइम डीके, या ग्रीक लेटर थीटा से दर्शाते हैं। टाइम डीके, थीटा। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, ऑप्शन की वैल्यू तेजी से गिरती है, भले ही शेयर का दाम वहीं खड़ा रहे। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ओह, तो वक्त भी आपके खिलाफ काम कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी गलतियां हैं रिस्क मैनेजमेंट न होना। मतलब कितना पैसा लगाना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब तय न करना। फिर दूसरों की टिप्स पर या सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड करना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और एक और आम गलती जो स्रोत बताते हैं वो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बड़ा दाव लगाना। ओटीएम, ये क्या होता है?
ओटीएम मतलब ऐसे ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस शेयर के मौजूदा भाव से काफी दूर है। ये सस्ते मिलते हैं, प्रीमियम कम होता है, तो लोगों को लगता है कम पैसे में बड़ा मुनाफा हो सकता है। अच्छा, सस्ता है तो ले लो। हाँ, लेकिन इनके प्रॉफिट में आने की संभावना बहुत कम होती है। ये अक्सर जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी पर। तो ये एक तरह का लॉटरी टिकट खरीदने जैसा हो जाता है कई बार। समझ गया। तो ये थीटा यानी टाइम डिके और ओटीएम ट्रैप, इनसे सावधान रहना चाहिए। शुरुआती लोगों के लिए स्रोत और क्या सलाह देते हैं? इन जोखिमों को देखते हुए कुछ खास सलाहें हैं। पहली कि कम जोखिम वाली स्ट्रेटेजी से शुरू करें, जैसे कि कवर्ड कॉल्स। कवर्ड कॉल्स? हाँ, इसका मतलब है अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर पहले से है तो आप उसके कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। इससे आपको प्रीमियम मिलता है और थोड़ा रिस्क कम होता है। अच्छा, ये थोड़ा सेफ लग रहा है। हाँ, तुलनात्मक रूप से। दूसरी सलाह है सीधे असली पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करें, मतलब वर्चुअल पैसा इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी बात, शुरुआत में स्टॉक ऑप्शंस के बजाय निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करें, वो भी छोटी क्वांटिटी में। इनमें उतार चढ़ाव थोड़ा कम अनिश्चित होता है। इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। और सबसे जरूरी, हमेशा एक एग्जिट प्लान रखें। ट्रेड में घुसने से पहले ही सोच ले कि अगर नुकसान हुआ तो कहां निकलना है और प्रॉफिट हुआ तो कब बुक करना है। प्लान होना चाहिए। आपने ग्रीक्स में थीटा का जिक्र किया था। डेल्टा, वेगा जैसे और भी होते हैं शायद, क्या उन्हें समझना भी जरूरी है? हाँ, देखिए, गहराई में जाना चाहें तो ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये सब समझना फायदेमंद होता है। ये बताते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम अलग अलग फैक्टर्स जैसे शेयर प्राइस में बदलाव, समय बीतने या वॉलेटिलिटी बदलने पर कितनी तेजी से बदलेगा। ओके, ये थोड़ा एडवांस हो गया शायद। हाँ, शुरुआत के लिए शायद उतना जरूरी नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण है। और हाँ, बाजार की खबरों पर भी नजर रखनी पड़ती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ऑप्शंस एक टूल है मार्केट में हिस्सा लेने का, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बन जाएं। बिल्कुल नहीं। इनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जुआ नहीं है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एकदम सही कहा आपने। सीखने पर फोकस होना चाहिए, न कि सिर्फ जल्दी पैसा बनाने पर। और इसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। और देखें, आज की इस पूरी चर्चा से और जो स्रोत सामग्री हमने देखी, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऑप्शंस जैसे जो जटिल साधन है, क्या ये वाकई एक औसत निवेशक के लिए सही है, या फिर ये मुख्य रूप से अनुभवी फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है? ये एक सोचने वाली बात है। ये बाकी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये सबके लिए है या कुछ खास लोगों के लिए? इस पर सोचना चाहिए। खैर, इस गहरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ज्ञान बांटते रहना चाहिए।